हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? बताओ बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो आप? हम्म। अच्छा महसूस कर रहे हो? बढ़िया, शानदार, जानदार, मस्त। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, अनुपात। ठीक है ना? और आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम रेशियो के और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में। बिना लैंग्वेज वाले सवाल होंगे। हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल है आपके सामने 39। बताओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन करेगा? सवाल बहुत सरल, बहुत बेहतरीन है। बोला है, यदि a प्लस बी बटा सी बराबर 23/12 है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, है भाई। सवाल में कहा गया है कि यदि a प्लस बी बटा सी बराबर 23/12, 23/12, और अगला कहा गया है कि b प्लस सी बटा ए बराबर 17/8। बी प्लस सी बराबर बटे ए बराबर 17/8। तो आपसे पूछा गया है ए प्लस सी बटा बी, है भी। आपसे पूछा गया सी प्लस ए बटे बी कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब बताओ, हमने क्या सीखा है? बेसिक में आपको पढ़ा चुका हूं कि ये देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों ही रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। दोनों ही रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। भाई अगर मैं ए प्लस बी में सी जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 23 + 12 35 आएगा। 35 आएगा, बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? ए में जब मैं बी प्लस सी जोड़ूंगा तो 8 × 17 = 25 आएगा। तो एक जगह ए प्लस बी प्लस सी का मान 35 हो रहा है, दूसरी जगह 25 हो रहा है। तो गलत बात है, सेम करना होगा। भाई यहां दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी का मान 23/12, यहां 35 है। यहां ए प्लस बी प्लस सी 25 है। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो मैं 35 और 25 को सेम करना होगा। 35 25 का एलसीएम क्या होता है? 175। 35 और 25 दोनों से कटने वाला नंबर 175, क्योंकि 25 × 7 = 175, 35 × 5 = 175। तो हमें 175 बनाना पड़ेगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी को हमें क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों? 175 बनाना पड़ेगा, 175। क्लियर है? इक्वल करना पड़ेगा। अब यहां 23 × 12 = 35 है। 35 × 5 = 175 होता है, तो हमें ऊपर नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। इसका मतलब 23 × 5 = 115, 12 × 5 = 60। ए प्लस बी हो गया 23 × 5 = 115, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 12 × 5 = 60। यहां 25 है। 25 को 175 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी? 7 से। 7 से गुणा करनी पड़ेगी। 25 7 175, तो 17 7 119, 8 7 56। ये हो जाएगा 119/56। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात एकदम सही है। स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताओ कि सी का मान 60 आ गया और ए का मान 56 आ गया। भाई सी का मान 60 हो गया और ए का मान 56 हो गया। 60 × 56 हो गया जी 116। ऊपर 116 आएगा। 116 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी। ये सही हो जाएगा, मैं आगे करूंगा ही नहीं। बटे अब मुझे निकालना है बी का मान। बी का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों? देखिए, चाहे आप बी का मान यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। जैसे बी प्लस सी 119 है, बी जमा सी कितना है? 119। सी का मान है 60। अब बताओ, बी जमा सी 119 है, 60 में क्या जोड़ें कि 119 आए? 59। 60 में 59 जोड़ेंगे, 119 हो जाएगा, है ना। बी जमा सी 119 है, सी का मान 60 है, 60 में 59 जोड़ेंगे, 119 आ जाएगा। तो सी का मान 60 है, बी का मान कितना हो जाएगा? 59, 59। क्लियर है? तो सी प्लस ए कितना आ गया? 116। और ये आपका आ गया 59। 116/59 सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन एकदम ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, कर लेंगे। भाई ये तो आपको घर से खुद भी कर लेने चाहिए।
ठीक है, आपको मैं बेसिक बता चुका हूं कि ऐसे सवालों में हमें ए प्लस बी प्लस सी को सेम बनाना है। हो जाएगा सॉल्व। आगे चलेंगे स्टूडेंट, आगे चलेंगे बच्चों। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 40, 40वां सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही। ये बनाएंगे भाई साहब, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, बनाएं जी। सवाल यह है कि यदि L प्लस एम प्लस एन बराबर 2772, यदि L प्लस एम प्लस एन 2772 है, L रेशियो एम प्लस एन 5:13 है, N रेशियो L प्लस एम 4:7 है, तो आपसे पूछा है M का मान क्या होगा? M का मान सेम वैसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। देखो आपको इस सवाल में क्या पूछा, आपसे इस सवाल में M का मान पूछा गया है, M का मान। देखो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एल एम एन का रेशियो निकालना पड़ेगा, एल एम एन का रेशियो, तभी सवाल सॉल्व होगा। सवाल में देखो तीन चीजें आपको दी गई हैं। पहली चीज है कि एल प्लस एम प्लस एन 272, दूसरी चीज है एल रेशियो एम प्लस एन 5:13, तीसरी चीज है मेरे प्यारे भाई कि एन रेशियो एल प्लस एम 4:7। अगर आप देखो यहां पर एल रेशियो एम प्लस एन 5:13 है, एन रेशियो एल प्लस एम 4:7 है। अगर गौर से देखो तो एल प्लस एम प्लस एन क्या बन रहा है दोनों जगह? भाई यहां एल प्लस एम प्लस एन बनेगा 5×13=18, यहां एन में एल प्लस एम जोड़ूंगा तो बनेगा 4×7=11। एक जगह एन एल प्लस एम प्लस एन 18 हो रहा है, एक जगह 11 हो रहा है। बताइएगा बात सही है कि नहीं? भाई यहां एल प्लस एम प्लस एन 5×13=18 हो रहा है, यहां पे 4×7=11 हो रहा है। अब 18 11 को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए मैंने ये भी सिखाया है कि उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, या 11 से गुणा कर दो या 18 से गुणा कर दो। सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 18 है, 18 यहां किससे गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों? 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां ये होगा 11, यहां किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 18 से गुणा कर दीजिए। तो मैंने दोनों जगह सेम बना लिया। ये 11×18, 11×18 क्या होता है? 198। मैंने दोनों जगह 198 बना लिया। भाई 18 और 11 का एलसीएम होता है 18×11। तो भाई यहां 18 था मैंने किससे गुणा कर दी? 11। यहां पे योग 11 था मैंने किससे गुणा कर दी? 18 से। तो आप मुझे बताइए एल का मान क्या आ गया? एल का मान क्या आ गया? एल का मान क्या आ गया? तो एल का मान आ गया जी 11×5 = 55। एल का मान 55 आ गया, 55। अब बताओ एन का मान क्या आ गया? एन का मान आ गया भी 18 की 4 में गुणा करूंगा, एन का मान आएगा 72। तो आप मुझे बताओ एम का मान क्या बचा? भाई तीनों का योग 198 होना चाहिए। भाई इन तीनों का योग 198 होना चाहिए। एल का मान आया है 55, 11×5 = 55। एन का मान आया है 18×4 = 72। एम का मान क्या आएगा? 55 + 72 कितना होता है? 5×2 = 7, 7×5 = 12, 127। तो 198 में से मैं 127 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 71। 71 ये एलएमएन का अनुपात आ गया, एलएमएन का रेशियो। अगर मुझसे सवाल में एलएमएन का रेशियो पूछा होता तो मैं इस सवाल का ये आंसर बताता। कोई बात नहीं प्रीतम जी, ठीक है ना भाई। भाई यहां पे 55 + 72 127 होता है, टोटल 198 में से 127 घटा देंगे तो एम का मान आ जाएगा 71। रेशो पूछा होता तो ये आंसर हो जाता। लेकिन सवाल मेरे दोस्तों यहां से भी एक स्टेप आगे है। सवाल में पूछा गया है एम का मान क्या होगा? भाई सवाल के अनुसार एल प्लस एम प्लस एन 2772 दिया गया है। सवाल में तीनों संख्याओं का योग एल जमा एम जमा एन कितना दिया गया? ये एल प्लस एम प्लस एन कितना दिया गया? 2772। एल प्लस एम प्लस एन कितने? 198। 198 की वैल्यू 2772 दी गई है। कितने गुना? 198 से एक बार जाएगा, फिर बचेगा 77 792। 792 कितना जाएगा मेरे दोस्तों? यहां पे बताएंगे 4 बार, 14 गुना, 14 टाइम्स है 14 गुना। तो भैया एम की वैल्यू 71 है, 71 की वैल्यू भी 14 गुना होगी। भाई 71 का 14 गुना कितना आएगा? 14×7 = 98, 980, 14 एकम 14, 980 में 14 जोड़ेंगे 994। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से m का मान 994 हो जाएगा और डी ऑप्शन इस सवाल का ठीक आंसर बनेगा 994। इतनी सी बात थी, ठीक है। अब मानेंगे कि यह सवाल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है।
ओके, चलेंगे नेक्स्ट। अगला टाइप देखो, मैंने आपको 2 सवाल करवा दिए इस टाइप के, ठीक है ना। कोई भी सवाल आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में आप ऐसा कर लोगे। अगला टाइप मेरे दोस्तों यहां पर देखते हैं, और इस टाइप के जो है मैं आपको यहां पर बेटे 4 सवाल करवाऊंगा, 4 सवाल। नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों जी। मैं आपसे यहां पे सवाल पूछता हूं, यहां पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि यदि यदि ए प्लस बी रेशियो, पहले मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर, रेशियो सी प्लस ए बराबर 10 रेशियो 13 रेशियो 10 रेशियो 13 रेशियो 17 17, ठीक है ना। ये आपको दिया गया है कि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 10 रेशियो 13 रेशियो 17। तो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये जो टाइप है आपके सामने, इस टाइप के 4 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ये जो टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप में आपको क्या दिया जाएगा, इस टाइप में आपको 2-2 संख्याओं का योग दिया जाएगा। जैसे कि आपको यहां पर मेरे प्यारे भाई a प्लस बी दिया गया है, फिर b प्लस सी दिया गया है, c प्लस ए दिया गया है ना। 2-2 संख्याओं का योग का अनुपात दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए। कितना दिया गया, 10 रेशियो 13 रेशियो 17। आपसे पूछा क्या गया है, संख्याओं का ए बी सी का अनुपात पूछा गया है। तो बच्चों इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। 20 क्या 20 बेटा चंदन, यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 10 रेशियो 13 रेशियो 17 है, तो पूछा यह गया है कि a रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। सवाल में आपको 2-2 संख्याओं को जोड़ के रेशियो दिया गया है और आपसे यह पूछा है। सभी को टाइप समझ में आ गया। तो इसके 2 तरीके, एक बेसिक, एक शॉर्टकट, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। बेसिक तरीका क्या होता है ऐसे सवालों को करने का, बेसिक तरीका। तो बच्चों बेसिक तरीका यह है कि भैया आपको यहां पे रेशियो दिया है, रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, तो टेंशन की कोई जरूरत है नहीं। आप इन तीनों को जोड़ो। आप बताओ, आप इन तीनों को जोड़ो, मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो a हो गया 2 बार, बी जमा बी 2 बार हो गया, सी जमा सी 2c 2 बार हो गया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2a जमा 2b जमा 2c आएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2a जमा 2b जमा 2c आएगा। इन तीनों रेशियो को जोड़ दो, a जमा a 2a, b जमा b 2b, c जमा सी 2c। राइट साइड में क्या आएगा बेटा, राइट साइड में क्या आएगा भाई, 10 जमा 13 जमा 17। आप बोलोगे हाँ सर 10 प्लस 13 प्लस 17, तो क्या हो गया बेटे, 10 13 23, 23 और 17 40, ये हो गया 40, 40 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो 2 है ये उधर चला जाएगा बटे में, 2 जब नीचे बटे में लाओगे तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, 40 बटे 2 20। ये a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 20, तीनों रेशियो को जोड़ते ही आ गया, तीनों रेशियो को जोड़ते ही 20 आ गया। लेकिन आपसे a रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। अब देखो यहां पे एक एक का मान आप निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनिएगा भाई, a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 10। अगर मैं a प्लस बी की जगह 10 रख दूं तो c की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 10 उधर चला जाएगा, 20 माइनस 10 10 हो गया, c की वैल्यू 10 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात आपने एकदम सही कही है। बच्चों ये सुनिएगा भाई, b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान है 13, b प्लस सी का मान 13 है, b प्लस सी का मान 13 है। बच्चों अगर मैं b प्लस सी की जगह 13 रख दूंगा 13, तो a का मान क्या आ जाएगा, 13 उधर चला जाएगा, 20 माइनस 13 7, a का मान 7 आ जाएगा। तो a का मान 7 आ गया, c का मान 10 आ गया, b का मान कितना बचा है बेटा,
7 10 17, 17 में 3 जोड़ूंगा तो 20 बनेगा। सी बी का मान 3 आ गया। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। भाई सवाल में सी प्लस ए कितना है? सवाल में सी प्लस ए यानी कि तीसरा रेशियो सी प्लस ए 17 है। जब सी प्लस ए 17 है तो बी कितना बचेगा? 3। 17 जमा 3 20। तो आपको यहां पे वैल्यू रख रख के निकालना पड़ेगा। तो ये एबीसी का अनुपात आ जाएगा 7 3 10। सभी को समझ में आया? मनवीर कहने सर कल हॉलीडे, काय की हॉलीडे भाई? कल कुछ है या कल नवमी है? हाँ जी हाँ जी। तो स्टूडेंट आपको समझ में आई मेरी बात? हाँ मेरे भाई, क्या आपको हमारी बात समझ में आई? यह है बेसिक तरीका। ले विशांत, अरे बेसिक ही तो बता दिया और का बताऊं तो को? अरे जोड़ जोड़ भी नहीं सकते बेटा, तीनों को जोड़ दो अपने आप आ जाएगा। चलिए अब यहां से मैं आपको दूसरा तरीका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे दोस्तों, देखिए मुझे निकालना क्या है? एबीसी का अनुपात। देखो बेटे, अगर मैं इन दोनों रेशियो को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसको घटा दूं तो बताओ क्या आ जाएगा? जल्दी से बताना। अगर मैं पहले दो रेशियो को जोड़ता हूं और तीसरे को घटा दूं तो बताओ क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ए जमा बी है, बी ए जमा बी प्लस सी में इन दोनों को जोड़ो, सी प्लस ए घटाओ। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा ए जमा 2b जमा सी, और उसमें से मैं सी प्लस ए घटा दूंगा तो क्या बचेगा? 2b बचेगा। बोलिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे दोस्तों यहां पे क्या बचेगा? 2b। 2b का मान कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2b का मान आ जाएगा, पहले दो जोड़ो, 10 13 23, 23 माइनस 17 6, 6 आ गया। बोलेगा इसी तरीके से आपको दो दो को जोड़ना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं पहले और आखिरी को और ये घटा दूं तो क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2a में से b प्लस सी घटाएंगे तो क्या आएगा? 2a। 2a आ जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा? 10 17 27, 27 में से 13 घटाएंगे 14, 14। और बहिर्साई अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं और ये घटा दूं तो क्या आएगा? तो आ जाएगा 2c। भाई बी ए जमा बी तो कट जाएगा, क्या बचेगा? सी जमा सी 2c। पहले आखिर के दो जोड़ो, 13 17, 13 17 30, 30 में से 10 घटाएंगे 20 आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुपात ये आया है 2a 2b 2c का मान, ये 2a 2b 2c का मान आया। देखो जो ए बी सी का रेशियो होता है वही 2a 2b 2c का रेशियो होता है। जो रेशियो ए बी सी का है वही रेशियो 2a 2b 2c का है। यानी कि अगर यहां से मैं रेशियो लूंगा तो यही आ गया रेशियो ए बी सी का, यही रेशियो आ गया एबीसी का। जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही रेशियो एबीसी का। एबीसी का रेशियो क्या आएगा? 14 6 20। 14 6 20 का मतलब 7 3 10। 14 6 20 का मतलब 7 3 10 एबीसी का रेशियो आ गया। बात समाप्त। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। ठीक है ना? इस चीज को थोड़ा और सिंपल करते हैं, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा और सिंपल करते हैं। ये आपको भसड़ नहीं पालनी है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, ए का रेशियो निकालना है। ए कहां आ रहा है? ए यहां पे आ रहा है, ए यहां पे आ रहा है, यहां तो ए नहीं है। से आपको ए का रेशियो निकालना है। ए कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां तो ए नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ो, ये घटा दो, करो भाई 10 17 27 माइनस 13 14। आगे एक सेकंड में। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे सर जैसे बी का मान निकालना है, बी यहां पे आ रहा है, बी यहां पे आ रहा है, यहां नहीं है। पहले दो रेशियो को जोड़ो, तीसरा घटाओ, 10 13 23, 23 में 17 घटाएंगे 6। तो सी का मान निकालना है, सी यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, पहला रेशियो घटाओ, 13 17 30, 30 में से 10 घटाएंगे 20। ये डायरेक्ट एबीसी का रेशियो आ गया 7 3 10। बात खत्म। इससे शॉर्टकट तरीका नहीं है करने का, इससे शॉर्टकट तरीका नहीं है करने का। ये हो गया 14 6 20 यानी कि 7 3 10। मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में। तो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और ट्रिक भी समझा दी। अब सवाल करेंगे बेटे, सवाल, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इतनी सी बात पे। सवाल है आपके सामने 41, बोला है
सवाल में ये बोला है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 7:6:5 है और a प्लस बी प्लस सी 27 है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो सवाल में रेशियो देके रेशियो पूछा गया है, तो इस बात की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखो या तो मैं पूरा सवाल सॉल्व करूं या मैं केवल ये पहले दो रेशियो कैलकुलेट कर लूं, केवल पहले दो रेशियो। मैं क्यों पूरे चक्कर में करूं कैलकुलेशन में बेटा? जैसे मुझे ए का मान निकालना है, यहां उल्टा है ना, 1/a 1/b 1/c से ए का मान निकालना है। ए कहां आ रहा है? यहां ए आ रहा है, यहां ए आ रहा है। पहले और आखिरी में ए आ रहा है, इसको जोड़ो, बीच वाला घटाओ। 7 5 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, ये आ गया। बी कहां आ रहा है? बी पहले दो में आ रहा है, पहले दो को जोड़ो और तीसरा घटा दो, तीसरे में बी नहीं है। तो अच्छा 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8। तो 1/a रेशियो 1/b आएगा, जो कि कितना होगा? कितना होगा ये? 8 6, 8 6 मतलब 4 3, यानी कि पहले दो रेशियो 4 3 बनने चाहिए। और मैंने तीसरी बात कैलकुलेट ही नहीं की, पहले दो रेशियो 4 3 बनने चाहिए। ये 4 3 है, ये 4 3 नहीं है, ये 4 3 नहीं है, ये 4 3 नहीं है, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पहले दो रेशियो 4 3 बनने, यही सही है और ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया ऑप्शन की हेल्प से। ये सवाल सीजीएल 2018 के मेंस का था, ठीक है, सीजीएल 2018 के मेंस के पेपर का सवाल था। और अगर आप इस सवाल को 3 सेकंड में करना चाहते, 3 सेकंड में, तो आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। अगर आपको सवालों को जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एल्विस को सीजल निकालना है तो यहीं आना पड़ेगा, समझे? सर इफ ऑप्शन एक ज्यादा है, ऑप्शन तो पूरा कर लेना, किसने रोका है? पूरा करने का रास्ता तो है ही, पूरा कर लो फिर, क्या दिक्कत है? चार रेशियो 3:6। जितेंद्र भाई समझने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, छोड़ छोड़ के पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा बेटे। एक बात अपनी सड़ी बुद्धि में डालो, एक कचरा बुद्धि में। अगर मैं आपको सब लंबे लंबे मेथड से पढ़ाऊं, लंबे लंबे मेथड से, तो समझ में आप थोड़ा ज्यादा कैच करोगे। बीच की क्लास छोड़ दोगे शायद तो भी समझ लो, लेकिन तुम्हारी नौकरी कभी नहीं लगने वाली। अगर आप ये चाहते हो कि भैया मैं सवालों को 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में कर लूं, तो आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको हर लेक्चर देखने की जरूरत है, एक भी लेक्चर छोड़ नहीं सकते आप। बीच बीच में से लेक्चर छोड़ छोड़ के, है ना, आधी बातों को अब बताओ ये मैंने कैसे किया, ये मैं समझा चुका हूं पहले, आपने नहीं समझा तो आपकी गलती है। एक और सवाल लेंगे ऐसा ही, 42वां, करो जल्दी से। आयुषी बताइए बच्चा, क्या है सवाल? ये है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 19:13:16। अच्छा, और a प्लस बी प्लस सी 372, a प्लस बी प्लस सी 372 है। तो आपसे पूछा है a बटा बी सी रेशियो b बटा ए सी रेशियो c बटे ए बी क्या है। देखो ये आपसे पूछा गया है, मैंने ये बोला है कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में मत लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। बीसी आ रहा है, एसी आ रहा है, ए बी आ रहा है, एलसीएम क्या होता है? एबीसी। इस पूरे रेशियो को एबीसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब पूरे रेशियो को एबीसी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बीसी से बीसी कट जाएगा, ए गुणा ए स्क्वायर, रेशियो बी स्क्वायर, रेशियो अभी ए बी से ए बी कट जाएगा, सी गुणा सी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी कि आंसर जो भी आएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अब जैसे ये है 75, 75 परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है किसी का, तो ये हो ही नहीं सकता आंसर। यहां तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यहां 80 है, 80 परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता आंसर। यानी कि या तो आंसर ए ऑप्शन होगा या आंसर मेरा डी ऑप्शन होगा।
अब उसके लिए निकालना पड़ेगा मुझे एबीसी। क्या निकालना पड़ेगा मुझे बेटा उसके लिए? एबीसी का रेशियो। अब बताओ मैंने आपको क्या तरीका सिखाया भाई? मैंने आपको तरीका ये सिखाया है कि जैसे ए का मान निकालना है। ए कहां आ रहा है? ए पहले अनुपात में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, बीच वाले में नहीं है। तो पहला तीसरा जोड़ो, बीच वाला घटा दो। 19, 16, 35, 35 में से बीच वाला 13 घटाएंगे 22। ये 22 आ गया। बी का मान क्या है? बी कहां आ रहा है? पहले दो रेशियो में आ रहा है, तीसरे में नहीं है। पहला दो जोड़ो, तीसरा घटा दो। 19, 13, 32, 32 में से 16 घटाएंगे 16। सी का मान निकालना है। सी कहां आ रहा है? आखिर के दो रेशियो में सी आ रहा है, इनको जोड़ो, पहला वाला घटा दो। तो 13, 16, 29, 29 में से 19 घटाएंगे 10। ये एबीसी का रेशियो आ गया, जो 2 से कट भी रहा है। 11, 8, 5, 2 से 11 बार, ये 8 बार, ये 5 बार। तो 11:8:5 एबीसी का अनुपात आ गया। आपसे क्या पूछा है? स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने पर ये तो आएगा नहीं। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। 121:64:25 आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बता दिया राहुल मैंने बेटा, और इतना ही होगा बस, इससे ज्यादा का टाइम ना है। आंसर है डी ऑप्शन। आगे चलेंगे। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन आपके सामने होगा एमटीएस 2020 का है। इतनी मुश्किल चीज नहीं है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर 10 मिनट से ज्यादा खराब किया जाए। 10 मिनट में समझ गए तो ठीक है, वरना छोड़ के आगे भग जाओ, कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाएं। सवाल यह है कि यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 15:14:11। यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 15:14:11 है, ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो 3a+b-4c का मान ज्ञात करें, आपसे पूछा गया है। देखो बेटे, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप यहां से ए बी सी का रेशियो निकालोगे। एबीसी का रेशियो निकालने की मैंने आपको शॉर्टकट समझा रखा है कि जैसे ए का मान निकालना है। ए का मान, तो ए कहां आ रहा है? ए यहां आ रहा है, ए यहां आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, ए यहां नहीं, इसको घटा दो। पहला और आखिरी रेशियो जोड़ो और बीच वाला घटा दो, आ जाएगा ए का मान 15, 11, 26, 26 में से 14 घटाएंगे 12। ए का मान 12 आ गए एक स्टेप में। बताइए जी, बी का मान क्या आएगा? बी का मान, जैसे बी कहां आ रहा है? बी यहां पे आ रहा है, यहां बी है, यहां बी है, इनको जोड़ो, तीसरा वाला घटाओ। 15, 14, 29, 29 में से 11 घटाएंगे 18। सी कहां पे आ रहा है? भाई सी यहां पे आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, सी यहां पे नहीं, ये वाला घटा दीजिए। 14, 11, 25, 25 में से 15 घटाएंगे 10। ये आ गया, ये आ गया मेरे दोस्तों यहां पर। ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है 2 से। 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, और 2 पंजे 10। ये एबीसी का अनुपात आ गया। क्या आ गया बेटे? एबीसी का अनुपात। केवल सवाल आता तो इतना हो जाता, ठीक है ना। लेकिन सवाल और आगे है, बोला यदि ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो 3a+b-4c का मान ज्ञात करें। देखोगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 6, 9, 15, 5, 20। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 20 यूनिट। 20 यूनिट का मान सवाल में 180 दिया है। आपको ऐसा नहीं कि आप एबीसी की वैल्यू निकालो, नहीं, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है बेटे, डायरेक्ट करेंगे। 3a कितना है? ए का मान 6 है, 3 चिंग 18। बी का मान कितना है? 9, -4c। 4c कितना है? सी का मान है 5, 5 चौक 20, 18, 9, 27 में से 20 घटाएंगे 7। आप बताओ, 20 की वैल्यू 180 है, 9 गुना कितना? 9 टाइम्स। तो 7 की वैल्यू भी 9 गुना होगी। 7 की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 63। 7 नाम 63, 63। 63 सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन एकदम ठीक है, 63। ये हो गया सॉल्व। कर लेंगे, चलिए आगे चलेंगे।
नेक्स्ट, नेक्स्ट और बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, नेक्स्ट और लास्ट सवाल इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 44। ये जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये सीजीएल 2021 के मेंस के पेपर में आया है, प्री का नहीं है बेटा, मेंस के पेपर का है। सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं, बस यहां पे स्क्वायर में आपको दिया हुआ है। बताओ जल्दी से। बोला ये गया है कि यदि एबीसी तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34:61:45, तो आपसे पूछा है बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछा गया है। भाई यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों तरीके सीखेंगे। देखो मेरे दोस्तों, यहां से ए बी सी का मान नहीं निकलेगा, किसका मान निकालोगे आप? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकालोगे। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आएगा? जैसे आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर यहां पे पहला तीसरा जोड़ो, बीच वाला घटाओ। अब 34 प्लस 45 होता है 79, 79 में से 61 घटाएंगे कितना आएगा? 18। ए स्क्वायर 18 आ गया। अब जैसे आपको बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर कहां है मेरे दोस्तों? यहां पहले दो में है, पहले दो जोड़ो, ये घटाओ। 34 प्लस 61 95, 95 में से 45 घटाएंगे 50। टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जैसे सी स्क्वायर निकालना है, सी स्क्वायर कहां आएगा भाई? सी स्क्वायर यहां, इन दोनों को जोड़ो और पहला वाला रेशियो घटा लो। तो 61 प्लस 45 106, 106 में से 34 घटाएंगे तो 72, ये आ गया। हालांकि तीनों संख्याएं दो से कट रही हैं, दो से काट लो। दो नाम 18, दो से जाएगा ये 25 बार, और दो से जाएगा 72 36 बार, ये आ गया। आप अंडर रूट लेंगे भाई, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, अंडर रूट लेंगे तो 9 का अंडर रूट 3, 25 का अंडर रूट 5, 36 का अंडर रूट 6। ये रेशियो आएगा एबीसी का 3 5 6। एबीसी का रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 3 5 6 आ गया एबीसी का रेशियो, आ गया। अब ये यहां रख दो बेटा, बी माइनस ए क्या आएगा? 5 में से 3 घटाएंगे, बी माइनस ए 2, रेशियो देके रेशियो पूछा है। सी माइनस बी क्या आएगा? 6 में से 5 घटाएंगे, एक आएगा। सी माइनस ए क्या आएगा? 6 में से 3 घटाएंगे, सी का मान 6 है, ए का मान 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। तो रेशियो हो गया 2 1 3। बी ऑप्शन आंसर है 2 1 3। देखो मेंस का सवाल है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सवाल को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। हर सवाल 3 सेकंड में हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि सवाल 30 सेकंड भी लेता है बेटा, ठीक है ना। चलिए ना आगे चलते हैं। देखो बेटे, जरूर नहीं कि हर सवाल को हमें सॉल्व ही करा जाए। सवाल, हर सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं बनाया जाता, हर कुछ सवाल केवल उड़ाने के लिए भी बनाना पड़ता है। रूट क्यों लेंगे बेटा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया सुमित भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से एबीसी का रेशियो निकालना है तो अंडर रूट लेंगे। हर सवाल सॉल्व करने के लिए भी नहीं बनाया जाता, कुछ सवाल उड़ाने के लिए भी बनाए जाते हैं, केवल आदमी की मानसिक क्षमता से सॉल्व हो जाएंगे, मानसिक क्षमता से। भाई एबीसी 3 पॉजिटिव नंबर है, क्या आप दिमाग में नहीं सोच सकते? सवाल में दिया है कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर 34, ऐसे दो परफेक्ट नंबर बताओ जिनको जोड़ के 34 आता हो। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। देखो वही बच्चा सोच पाएगा जिसका गणित पहले से मजबूत है ना, जिसको नंबर्स की थोड़ी बहुत जानकारी है। 34 क्या है? 34 क्या है? 9 25, 9 25 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 स्क्वायर जमा 5 स्क्वायर, बोलो बताइए। अब 61 क्या होता है? भाई ये हो जाएगा 9 और 25, 3 स्क्वायर जमा 5 स्क्वायर 61 है, 25 36। अगर मैं बी का मान 5 मान लेता हूं तो 5 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर 25 जमा 36 61 होता है। बताओ, सी की जगह 6 और ए की जगह 3 लिया है, कि सेटिस्फाई हो रहा है? 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45 ही आ गया। तो मैंने बिना ये सब तिगड़मबाजी किए
केवल अपनी दूर की सोच का इस्तेमाल करके यह पता लगा लिया कि ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, सी का मान 6 है। तो ये एबीसी का रेशियो आ गया सीधा। ठीक है ना। हर बालक नहीं सोच पाएगा, कोई सड़क छाप बालक है जिसने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ी बहुत नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेगेटिव लेते बेटा, श्रवण यहां पे एबीसी पॉजिटिव संख्याएं बोला है। आंख फाड़ कर देखो पॉजिटिव संख्याएं। जहां बुद्धि लगाने की जरूरत है वहां तो आप लगाते नहीं हो और बेवजह का दिमाग खूब लगाते हो। यस श्रवण। ठीक है। यह है फॉर इंटेलिजेंट बालक। कचरा बालकों का मैं तरीका बता चुका हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45वां सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर 45 आपके सामने है। देखो जो मैंने टाइप पढ़ाया है ना, ये टाइप खत्म हो गया। इस टाइप के मैंने आपको 4 सवाल कराए। देखो सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल से बेसिक समझाया, बेसिक। ठीक है ना। बेसिक पढ़ के किसी की भी आत्मा को संतुष्टि नहीं होती है। फिर मैंने आपको शॉर्टकट समझाया। फिर मैंने आपको उसको 4 सवाल कराए, 1 2 3 4। जो समझने वाला बालक है वो इतने में समझ गया होगा, कचरा तो कचरा है ही। ठीक है ना। अब ये जो सवाल है आपके सामने 45वां, ये क्वेश्चन आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में 2021 में। सवाल अलग है ये, लेकिन जो हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है उसी से हो जाएगा। जो हमने आपको कंसेप्ट सिखाया उसी कंसेप्ट से सवाल हो जाएगा ये। जरा करके बताओ क्या आंसर है। जरा करके बताओ आंसर क्या है इसका।
हाँ, देखो बेटे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है ना। सड़क छाप सवाल मत समझिए इसको कि ऐसे ही होगा मुंह उठा के। दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगा के सवाल बनाया भी गया है। सवाल यह है कि यदि a प्लस बी माइनस सी, रेशियो b प्लस सी माइनस ए, रेशियो c प्लस ए माइनस बी बराबर 8, 7, 6, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c क्या होगा। अब यहां पे मुझे देखो प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी। या तो मैं इन तीनों को ऐड करूं तो सवाल होगा, लेकिन अगर मैं वही अपना फंडा लगाऊं दो दो को ऐड करने वाला, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं पहले दो को, तो बताओ क्या आएगा। अगर मैं पहले दो को ऐड करता हूं तो सी से सी कट जाएगा, ए से माइनस ए कट जाएगा, क्या आएगा, बी और बी, दो बी। पहले दो को ऐड करने से दो बी आएगा, दो बी का मतलब है ना, पहले दो ऐड करे मैंने, 8, 7, 15। आप बोलोगे सर ये तो काम आसान हो गया, तो मुझे पता चलेगा कि मैं केवल यहां पे दो दो को ऐड करके ही सॉल्व कर सकता हूं। अगर इसी तरीके से बच्चों में बाद के दो को ऐड करूं, बाद के दो को, तो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी जमा सी आएगा, 2c। अगर मैं बाद के दो को ऐड करता हूं तो आ जाएगा 7, 6, 13, 13 आ गया, 13। इसी तरीके से मैं अगर कहूं कि अगर यहां पर मैं पहले और आखिरी को ऐड करूं तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए जमा ए, 2a। पहले और आखिरी को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 8, 6, 14। ये 2a 2b 2c का मान आया, 2a 2b 2c का रेशियो आया है। भाई जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही एबीसी का है, जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही एबीसी का है। भाई दो तो कट ही जाएगा, भाई रेशियो लूंगा तो दो तो कट ही जाएगा। जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही रेशियो एबीसी का है, तो ये एबीसी का अनुपात आ गया। तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल ऑब्जर्वेशन से आपने कर लिया कि भाई यहां पे दो दो को ऐड कर दो। ठीक बात भाई। लेकिन सवाल में जो पूछा गया है वो उल्टा है, उल्टा। सवाल में उल्टा पूछा गया है। देखो बच्चे, या तो मैं इस सवाल को पूरा बनाऊं, या फिर मैं यहां पर केवल पहले दो रेशियो चेक कर लूं। भाई अगर मुझे पूरा सवाल सॉल्व करना है, एबीसी का रेशियो पता चल गया, तो 1/14 रेशियो 1/15 रेशियो 1/13। चलो मैं बता देता हूं पूरा, ये आ गया 1/a 1/b 1/c। आपसे उल्टा पूछा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमने आपको बताया कि 14, 15, 13 का एलसीएम क्या है, 14 गुणा 15 गुणा 13। पूरे को 14, 15, 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 14 14 कट जाएगा, 15 गुणा 13 195। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है ना, बात समाप्त। ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हम करेंगे सवाल नंबर 46। ठीक है, एक एक सवाल ही करवा रहा हूं मैं इस टाइप का। सवाल नंबर 46, ये जो सवाल आपके सामने है ये सीडीएस 2020 के पेपर में आया है। फिर दोस्तों मैं आपके सामने अगला टाइप शुरू करूंगा, मैं आपके सामने अगला टाइप लेके आऊंगा। बताएं, ये बताओ जी इस सवाल का आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन सवाल एकदम सही है। सवाल में बोला है यदि a/b = 1/3, b/c = 2, c/d = 1/2, d/e = 3, e/f = 1/4। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/d, abc/d/e/f। abc/d/e/f आपको निकालना है, बताइए जल्दी से। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, a/b 1/3 है, b/c 2 है, c/d 1/2 है, d/e 3 है, e/f 1/4 है। तो पूछा है a/d abc/d/e/f, ये कैसे होगा। हालांकि सवाल को सोचने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके सवाल को सोचने के हैं, पर फिर भी देखो मैं आपको सबसे आसान समझाता हूं। सबसे आसान तरीका,
एक बच्चा कहेगा सर एबीसी, एबीसी आएगा, इन तीनों की गुणा कर दो, इन तीनों गुणा कर दूंगा तो नीचे तो बीसी कट ही जाएगा। देखो ये बताओ ये कैसे निकलेगा, ए बटा डी, ये कैसे निकलेगा, जल्दी से बताओ, ए बटा डी, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि ए बटा डी गुणा बी बटा ई गुणा सी बटा एफ, ये है, ये मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा उससे ज्यादा तरीके हैं सवाल को करने के। ए बटा डी, डी कहां आ रहा है, डी यहां, देखो ये पहला है, ये आखिरी है। अगर मैं इन तीनों रेशियो की गुणा कर दूं आ जाएगा ए बटा डी, तीनों रेशियो गुणा कर दूं आ जाएगा ए बटा डी। दिमाग में सोचो भाई, ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा डी, इन तीनों रेशियो की गुणा कर दूं आ जाएगा। जब भी हम रेशियो की गुणा करते हैं तो हमेशा पहले और आखिरी संख्या का रेशियो आता है, क्या आ जाएगा, 2 से 1/2 कट जाएगा, आएगा 1/3, 1/3 आ गया एक सेकंड में, एक सेकंड में आ गया। आप बोलोगे हाँ सर आ गया। अब मुझे चाहिए बी बटा ई, बी बटा ई मुझे चाहिए, बी बटा ई, ये मुझे चाहिए बी बटा ई, बी बटा ए कैसे आएगा जल्दी बताओ, बी बटा ई कैसे आएगा, बी बटा ई। तो आप कहोगे सर अगर मैं इन तीनों की गुणा कर दूं आ जाएगा बी बटा ई, भाई सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, बी बटा ई आएगा। 2 की 1/2 में गुणा 1, 1 की 3 में गुणा 3, 3 मल्टीप्लाई। अब मुझे चाहिए सी बटा एफ, सी बटा एफ कैसे आएगा जल्दी बताओ, सी बटा एफ कैसे आएगा, ये सी है और यहां सबसे नीचे एफ है, इन तीनों रेशियो की गुणा कर दूंगा आ जाएगा सी बटा एफ, तीनों की गुणा करते ही आ जाएगा सी बटा एफ। तीनों की जब गुणा करोगे भाई डी से डी कटेगा, ई से ई कटेगा, ये सी बचेगा, नीचे एफ बचेगा, सी बटे एफ क्या आएगा 3 और नीचे 2 चौक 8, ऊपर 3 है नीचे 2 चौक 8, 3/8, 3/8, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया सवाल का 3/8, 3/8 ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 3/8। बात खत्म, गजब का सवाल, अच्छा सवाल था दोस्तों ये, अच्छे खासे बालक को कंफ्यूज कर दे सवाल। हाँ जी देखो, ये जो सीडीएस के इंटेलिजेंस ब्यूरो के, मैं सारे सवाल नहीं करवाता इन एग्जामों के, ये जो अलग जो एग्जाम होते हैं इनके सारे सवाल नहीं करवाता, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और दोबारा पेपर में पूछे जाने लायक होते हैं, उन सवालों को मैं जरूर करवाता हूं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक ही बार आएगा, ठीक है, वो तो दिया ही है मयंक इसमें। आगे चलते हैं भाई साहब, नेक्स्ट और अगला कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट पे मैं आपको 8 सवाल करवाऊंगा, अगले कंसेप्ट पे मैं आपको 8 सवाल करवाऊंगा। अब आप कहोगे सर यहां तो एक एक करवाया, इस कंसेप्ट के 8 सवाल, इंपॉर्टेंट बात है ना बेटे, आसान बात है और इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा हर एक बात को, एग्जाम्पल से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल से लिसन करेंगे केयरफुली। एग्जाम्पल देखो बेटे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 3/5, 3/5, और मैंने लिख दिया जी 6/10, 6/10, और मैंने लिख दिया जी मेरे दोस्तों यहां पर 15/25। बताओ बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, क्या ये तीनों फ्रैक्शन सेम है, क्या ये तीनों सेम है, बताइए, क्या ये तीनों फ्रैक्शन सेम है। आप बोलोगे यस सर, 3/5 यहां 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये भी 3/5 है, यहां 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 बचे 25, ये भी 3/5 है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तीनों फ्रैक्शन सेम है, ये तीनों फ्रैक्शन सेम है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर। मैं आपसे पूछूं क्या ये तीनों भिन्न सेम है, आप बोलोगे जी ये तीनों ही भिन्न इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं। अब प्यारे स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इन तीनों भिन्नों को जोड़ दूं, इनका अंश और इनका हर, ध्यान सुनेगा,
जैसा एक्शन मैं ऊपर करूंगा वैसा ही नीचे भी करूंगा। मैंने तीनों के अंश जोड़ दिए, 3 + 6 + 15, और मैंने इन तीनों के मेरे दोस्तों हर जोड़ दिए। मैंने ऊपर तीनों के अंश जोड़ दिए, तो मैं नीचे भी तीनों के हर ही जोड़ूंगा, 5 + 10 + 15। अगर आप गौर से देखोगे बेटे, अगर आप गौर से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, गौर से, तो ये अभी भी बराबर ही रहेगा। बेटे देखो ध्यान से, इसका मान भी 3/5 ही आएगा। ये तीनों भिन्न आपस में बराबर हैं, तीनों भिन्न आपस में बराबर हैं। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो इसका मान भी 3/5 आएगा। अगर मैं तीनों के अंश को, तीनों के हर को जोड़ दूं, जैसा एक्शन ऊपर है अगर सेम वैसा ही एक्शन नीचे किया जाए तो ये बराबर ही होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? अगर बेटा ऊपर से 3 कॉमन ले लिया जाए, 3 कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 5। और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से कॉमन आ रहा है 5। तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 5। तो गौर करने वाली बात है कि ऊपर और नीचे सेम एक जैसे एक्शन किया है। मैंने ऊपर भी तीनों के अंशों को जोड़ा है, नीचे भी हर में तीनों के अंशों को जोड़ा है। सेम चीज कट जाएगी, तो बचेगा क्या? बचना वही है 3/5। बचना वही है 3/5। आप बोलोगे हां जी सर, ये तो गजब की टेक्निक है, आज तक हमने ऑब्जर्व ही नहीं करी है। ये ऑब्जर्वेशन से सीखी जाती है बेटे, कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां अगर आप गौर से देखो तो देखो ये वैल्यू कितनी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो बताओ ये कितना है? आप कहोगे सर 3/5। मैं आपसे कहूं ये कितना है? आप कहोगे सर ये 3/5। मैं आपसे कहूं कि ये कितना है? आप कहोगे सर 3/5। 3/5। तो बताओ, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, तो पूरा भी क्या आएगा? 3/5 ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब कोई बालक ये कहने लगे, कोई बालक ये कहने लगे कि सर मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं क्यों मानूं आपकी बात? मैं सर पहली दो को जोड़ूंगा और तीसरे को घटाऊंगा। सर मैं पहली दो को जोड़ूंगा, पहली दो के अंशों को जोड़ूंगा, तीसरे को घटाऊंगा। अगर आप नीचे भी सेम ही एक्शन करो, जो एक्शन ऊपर करना है वही सेम नीचे करना है, अलग अलग नहीं होना चाहिए बेटे। हमने पहली दो को जोड़ा, तीसरे को घटाया, अगर नीचे भी सेम किया जाए ना, नीचे भी सेम किया जाए तो भी ये बराबर ही रहेगा। तो भी अगर आप इसको सॉल्व करें ये 3/5 ही आएगा, तो भी ये बराबर ही रहेगा। करके देख लो चाहे बेटा, 3/5 ही आएगा। क्यों? कि गौर करने वाली बात यह है कि बेटा ये कितना है? 3/5। ये कितना है? 3/5। ये कितना है? 3/5। बोलो बेटे, ये भी 3/5, ये भी 3/5, ये भी 3/5, तो पूरा रेशियो भी कितना बनेगा? 3/5 ही बनेगा। समझ में आई बात? यस और नो? क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स? बोलो, जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक बालक कहता सर मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं पहले और आखिरी को जोड़ूंगा, बीच वाला घटाऊंगा। मैं पहले और आखिरी को जोड़ूंगा, बीच वाला घटाऊंगा। तो अगर आप नीचे भी सेम एक्शन करो ना, कि पहले और आखिरी वाले को जोड़ लो और बीच वाला घटा दो, देखो तो भी सेम ही रहेगा मेरे प्यारे भी, तो भी सेम ही रहेगा, तो भी सेम ही रहेगा प्यारे बच्चों। अभी भी ये 3/5 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से 3 कॉमन ले लिया जाए, 3 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? 1 - 2, 3×5 = 15। नीचे से क्या कॉमन आएगा? 5 कॉमन आएगा बेटे। 5 कॉमन लोगे तो 1 - 2 + 5। आप बोलोगे हां जी सर। गौर से अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट एक कट गया, ये ऊपर नीचे सेम एक्शन होने की वजह से कट जाएगा। क्या बचेगा? बचना 3/5 ही है। क्लियर है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर बहुत सारी रेशियो, क्या हुआ आदित्य? अगर बहुत सारे रेशियो बराबर हैं, अगर उनमें सेम एक्शन करके जोड़ा जाए या घटाया जाए ऊपर नीचे, तो भी वो रेशियो बराबर ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट? आप बोलोगे हाँ सर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया,
ये बोल के नहीं समझाया जा सकता, एग्जाम्पल से समझाया। अब मैं आपसे जैसे एक सवाल पूछता हूं, जरा मुझे ये बताएंगे, क्वेश्चन बताओ कि भाई ये है आपके सामने कि यदि x बटे वाई, ऐसे लिख लेते हैं, यदि a बटे बी बराबर c बटा डी बराबर e बटे f बराबर, यदि a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f बराबर 7/4, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो सवाल आपसे पूछा गया, बताओ तो, बहुत बेसिक सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो ये बताओ a प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा, बताएं जल्दी से करें। नहीं, केवल प्लस माइनस सर्विस, मल्टीप्लाई नहीं करना बेटे, केवल प्लस माइनस। क्या आएगा, 21/12, अरे 21/12 तो 7/4 ही होता है। अरे बेटे, क्या तुम्हें नहीं यही तो अभी समझाया थोड़ी देर पहले, पागल हैं सब। बोला यदि a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे एफ बराबर 7/4, ये a से b का रेशियो 7/4 है, c से d का रेशियो 7/4 है, e से f का रेशियो 7/4 है। भाई इसका मान भी 7/4 है, इसका मान भी 7/4 है, इसका मान भी 7/4 है, मैंने तीनों को जोड़ दिया। ये भी 7/4 है, ये भी 7/4 है, ये भी 7/4 रेशियो है, तो ये पूरा रेशियो जोड़ने पर भी 7/4 ही आएगा। बात खत्म। इस सवाल में कुछ दम क्या था, क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में? सेम होगा 7/4, होगा कि नहीं? बोलिए होगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात पूछी मैंने आपसे। अच्छा जी, अगर स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जैसे मैंने आपसे ये पूछ लिया, तो ये बताओ कि 2a प्लस 3b माइनस 5e अपॉन 2b प्लस 3d माइनस 5f, इसका मान क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से, इसका मान क्या होगा? थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया मैंने आपसे, ध्यान से सोचो।
गौर से देखो सवाल क्या दिया है, ए बटा बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 7/4 ये दिया गया है। भाई ए बटे बी का मान भी 7/4 है, सी बटा डी भी सॉरी ए बटा बी भी 7/4 है अभी, सी बटा डी भी 7/4 है मेरे प्यारे भाई, ओके, और ई बटा एफ भी 7/4 है। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, कि आपको समझ नहीं आ रहा। देखो समझदार वाला कैसे सोचेगा, ये 2a बटा 2b, 2a बटा 2b मतलब 7/4, 2 से 2 कटेगा। ये क्या है, सी बाई डी, ये भी रेशियो 7/4 है। आप बताओ ये रेशियो कितना है, 5 हटा दें, ये भी 7/4 है, ये रेशियो भी 7/4 है, ये भी 7/4 है, ये भी 7/4 है, तो इसका मान भी 7/4 ही आएगा। भाई ये भी 7/4 है, ये भी 7/4 है, ये भी 7/4 है, तो इसका मान भी 7/4 ही आएगा। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो ऐसे सोच लो। फर्क क्या पड़ गया, फर्क यहां पे ये हो गया है कि यहां पर बेटा 2 आ रहा है ऊपर नीचे, ए बटा बी अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं कोई परेशानी नहीं। यहां ऊपर नीचे 3 आ गया, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो कोई परेशानी। यहां ऊपर नीचे 5 आ गया, 5 से गुणा कर दो कोई परेशानी। आप बोलोगे नहीं सर, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? अब फिर से देखो बेटा, भाई इसका मान भी 7/4 है, इसका मान भी 7/4 है, इसका मान भी 7/4 है। अब जैसा एक्शन ऊपर करूंगा वैसा ही एक्शन अगर नीचे किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहां पे पहले 2 को जोड़ा, बीच तीसरे को घटा दिया, पहली 2 को जोड़ा है, तीसरे को घटाया, पहले 2 को जोड़ा है, तीसरे रेशियो को घटाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान भी 7/4 ही आएगा। ओके, आप बोलोगे सर गजब। तो देखो आई सब चीजें छोटे से एग्जाम्पल से हैं, है ना। जो बच्चा इस एग्जाम्पल को समझ गया वो ही इस कंसेप्ट को क्लियर समझ पाएगा, ठीक है। अगर ऊपर नीचे वैल्यू चेंज हो जाए, देखो ऊपर नीचे वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो भी इस सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन है भाई, कि यहां 3 कर दे, यहां 4 कर दे, अलग अलग कर दे, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे अलग अलग एक्शन है, सपोज यहां ऊपर नीचे प्लस प्लस कर दिया, नीचे दोनों जगह माइनस माइनस कर दिया, तो भी आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे सही कह रहे हो सर आप, बताओ। सवाल नंबर 47 करेंगे जी, इसका क्या आंसर है? कैसी कैलकुलेशन प्रशांत? सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, और ये जो क्वेश्चन है ये सीटसेल टीयर 1 2022 के पेपर में आया है, ठीक है। इतना प्यारा सवाल है, इतना सरल सवाल है जिसकी कोई हद नहीं। बताओ कौन करेगा? एसएससी सीटसेल टीयर 1 2022 बनाए। सवाल यह है, यदि P बटे क्यू बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 2/5 है तो इसका मान क्या होगा? जैसे ही मैं इस सवाल को देखूंगा, ये रेशियो पूछा है, देखो 4P से 4Q 2/5, 3R से 3S 2/5, ST से 7T से 7U का रेशियो 2/5। जब सब कुछ 2/5 ही है तो आंसर भी क्या आएगा? 2:5 ही आएगा, सेम, ठीक है भैया। आगे बताओ बच्चों, बताओ। थोड़ा सा चेंज है, गलती मत करेगा, बहुत थोड़ा सा चेंज रहेगा प्लान में। बोला है यदि P बटे क्यू बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 5/2 है तो इसका मान बताओ क्या होगा। इसका मान आपसे पूछा है ए पी क्यू माइनस BR³ प्लस CT³ बटे A क्यू क्यूब माइनस BS³ प्लस CU³। इसका मान क्या होगा बताओ जल्दी से। गलती मत करेगा, आप लोग गलती करेंगे इसमें। यस शिवम, शिवम कहने सर कभी राजस्थान से किसी ने सीजल क्लियर किया है क्या? शिवम राजस्थान से लगातार 2 साल 2021 में 2022 में टॉप किया है बेटे, सीजीएल टॉप, और दोनों ही हमारे स्टूडेंट थे।
इसी बैच से पढ़े थे, आप ही की तरह। आप क्लियर करने की बात करते हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जो कभी पटवारी से आगे नहीं सोचता था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में हर स्टेट में लोग सीजल की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के लोग केवल पटवारी सोचते थे, यूपी के लोग केवल फौजी सोचते थे, फौज में लग जा, मैं फौज में कांस्टेबल में 95% लोग। लेकिन अब सीजीएल की जो रिलेटेड एग्जाम है वो सब सोचते हैं और टॉप भी करते हैं। वेस्ट बंगाल से किया ना, वेस्ट बंगाल का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है बेटे, वेस्ट बंगाल की हालत बहुत खराब है। वेस्ट बंगाल से ना होता कुछ भी ना, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का तो कोई दबदबा ही नहीं है देश में अब सरकारी नौकरी के क्षेत्र में। वेस्ट बंगाल के बारे में कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा, कि वहां से इतने सारे पोइट, इतने सारे म्यूजिशियन, इतनी सारी आर्ट, इतने सारे डांस फॉर्म, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बंगाल की धरती से निकले हैं। लेकिन आज बंगाल की हालत इतनी खराब और इतनी दयनीय है कि ना वहां के लोगों को सरकारी नौकरी में कोई दबदबा है, ना बिजनेस के क्षेत्र में कोई दबदबा है, जो अंग्रेजों के जमाने में उसको बिजनेस कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल बनाया गया था। लेकिन फिर भी बंगाल के लोगों को वही गवर्नमेंट चाहिए, है ना। ऐसी मानसिकता है कि दूसरा आदमी चाहे संत महात्मा क्यों ना हो, अपना आदमी कत्ल करने वाला भी होगा ना, पर अपना आदमी चाहिए, चाहे वो कत्ल करे हमारा, उसी को देंगे वोट। दूसरा आदमी चाहे संत आदमी क्यों ना हो, उसको नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से बंगाल बहुत पीछे रह गया और लगातार पीछे हो रहा है सरकारी क्षेत्र में, तो खासकर नौकरियों के मामले में। दो स्टेट है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जो टॉप करते हैं नौकरी। ये तो ऐसे स्टेट हैं बेटा, बाकी में चलो पेपर होता है, पेपर होने के बाद लीक होता है। ये दोनों स्टेट है जहां पेपर ही नहीं होता, लीक होने की टेंशन ही नहीं, पेपर ही नहीं करवाते। झारखंड और ये बाकी तो पेपर तो हो रहे हैं कम से कम, शुक्र मनाओ ये। चलो ये बताओ, क्या आंसर है, जल्दी से करेंगे। बोला है यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U 5/2 है, P/Q R/S T/U का रेशो 5/2, ये पूछा है। अगर यहां गौर से देखा जाए तो क्या हो गया, ये क्या है भाई, ये क्या है, P³/Q³ यानी कि पावर 3 हो गया ना। देखो माइनस बी ऊपर नीचे सेम एक्शन है, R³/S³ पावर 3 हो गया। यहां देखो, है ना, ये क्या है भाई, सी कट जाएगा, T³/U³ पावर 3 हो गया, यानी कि यहां पे पावर 3 हो गया, तो आंसर भी जो आएगा, आंसर भी जो आएगा वो भी 5/2 का क्यूब आएगा। बात को समझे। हाँ जी बेटा, P/Q R/S T/U 5/2 है, तो अगर यहां से क्यूब करा जाए, क्यूब करा जाए, क्यूब करा जाए, क्यूब करा जाए, तो क्या आएगा, 5/2 का क्यूब ही तो आएगा। यहां पर यही है मेरे दोस्तों, P³/Q³ R³/S³, T³/U³, जो एक्शन ऊपर है वही एक्शन नीचे है। ठीक है भाई, तो 5/2 का क्यूब आएगा, 5/2 यानी कि 2.5 का क्यूब।
और 2.5 का क्यूब क्या होता है? 15.625। डी ऑप्शन आंसर है, 15.625। सभी बच्चे समझे हैं? आगे चलेंगे। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 49 बनाएंगे। 49 नंबर बोला है यदि A1 बटे B1 बराबर A2 बटा B2 बराबर A3 बाई B3। सवाल में यह कहा गया है कि ये तीनों रेशियो बराबर हैं। ये उल्टा सवाल है और काफी गजब का सवाल है। बोला है A1 बटे B1 बराबर A2 बटा B2 बराबर A3 बाई B3। 5A1 स्क्वायर 5B1 स्क्वायर 6A2 स्क्वायर 6B2 स्क्वायर 7A3 स्क्वायर 7B3 स्क्वायर बराबर 9। तो आपसे पूछा इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि तीनों रेशियो सेम है? जो रेशियो A1 से B1 का है वही रेशियो A2 से B2 का है, वही रेशियो A3 से B3 का है। जो रेशियो ये है मेरे प्यारे भाई, सेम वही रेशियो आपका ये है, सॉरी, सेम वही रेशियो मेरे प्यारे दोस्तों ये है, और सेम वही रेशियो मेरे प्यारे बच्चे ये है 9। यानी कि मेरे दोस्तों इसका मान भी, ये रेशियो भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा। अब बताओ A1 स्क्वायर बटे B1 स्क्वायर 9 आएगा। अगर A1 स्क्वायर बटे B1 स्क्वायर 9 आएगा, अगर A1 स्क्वायर बटे B1 स्क्वायर स्क्वायर 9 आ रहा है, तो A1 बटे B1 क्या आएगा? 3। यानी कि इसका मान भी 3 होगा, इसका मान भी 3 होगा, इसका मान भी 3 होगा। स्क्वायर करने पर ये 9 हो गया है। स्क्वायर करने पर ये 9 हो गया है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि हर रेशियो का मान पता चल गया। तो A1 बटे B1 3, ये क्या आ गया? ये आ गया 3 गुणा 3 9 हो गया है भाई। ये 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो गया। 3 गुणा 3 गुणा 3 27। 27 3 40 और 9 27 3 30 और 9 39। 39 आंसर है सवाल का। 39 सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, उल्टी जानकारी यहां पर पूछी गई है। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट यहां पर आपके सामने 50। ये बताएंगे जी इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है और कौन इस सवाल को करेगा। और ये वेरी वेरी बेहतरीन सवाल है, करो। गजब का सवाल है बेटा, ये गजब का। प्री के पेपर में आया था, प्री के पेपर में सवाल यह है कि यदि A रेशियो B बराबर C रेशियो D, क्वेश्चन के अनुसार यदि A बटे B बराबर C बटे D है, यदि A बटे B बराबर C बटे D है, तो कौन सा अनुपात A बटे C के बराबर है? कौन सा रेशियो A बटे C के बराबर है? A बटे C क्या आएगा भाई? C को नीचे ले आओ, C को तो नीचे ले आओ और B को ऊपर ले जाओ। तो A बटे C बराबर क्या आ जाएगा? A बटे C बराबर आ जाएगा बेटे यहां से B बटा D। B बटा D। तो B बटा D कौन सा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब क्या करें? आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटे? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। आपसे पूछा क्या है? A बटे C। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। मुझे यहां पे प्लस दिखाई दे रहा है। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। अगर मैं इन दोनों रेशियो को जोड़ भी दूंगा, अंश में अंश हर में हर, तो भी ये बराबर ही रहेगा। तो भी ये बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर तो भी ये बराबर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि A बटे C किसके बराबर आ जाएगा? A बटे C बराबर आ जाएगा A प्लस बी अपॉन C प्लस डी। A प्लस बी रेशियो C प्लस डी। आंसर डी, A प्लस बी रेशियो C प्लस डी। कितना प्यारा सवाल है। सब बच्चा समझे हैं? आगे चलेंगे बेटे। सवाल आपके सामने 50 के बाद आएगा 51। ही बताओ। अच्छा सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का, ये बताएंगे जल्दी से, करो। सोचो समझो करके बताओ। सवाल ये है, फाइंड ए का मान ज्ञात कीजिए। बोला गया है ए का मान क्या होगा यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर नहीं है, और x बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड, वाई बटे एक्स प्लस 3y प्लस जेड, जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2 है। देखो ये तीनों रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ये तीनों रेशियो हैं। इन तीनों रेशियो, ये जो तीनों रेशियो हैं ये बराबर हैं आपस में। ये तीन अनुपात आपस में बराबर है और यहां पे हर रेशियो का जो मान है वो 2a है। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं और इन तीनों रेशियो में से हर एक का मान 2a है।
और अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो अगर मैं इन तीनों के अंश को जोड़ दूं और तीनों के हर को जोड़ दूं तो भी ये बराबर 2a के ही रहेगा। अगर मैं इन तीनों के अंश को जोड़ दूं, तीनों के हर को जोड़ दूं तो भी 2a रहेगा। आपके मन में आइडिया ये आएगा कि सर जोड़ने का ही क्यों विचार आया, घटाने का क्यों नहीं आया। इस सवाल में ये दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी आएगा जब जोड़ेंगे। अगर मैं इन तीनों रेशियो को जोड़ूंगा तो ऊपर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ऊपर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटे, तो नीचे होगा 3x प्लस एक्स 5x, है ना। 5x वाई जमा 3y 4y प्लस वाई 5y, तो 5x प्लस 5y प्लस 5z होगा। नीचे 5x प्लस 5y प्लस 5z होगा। अभी अगर ये तीनों रेशियो का मान 2a है, अगर मैं इनके अंश और हर को जोड़ दूं इस तरीके से तो भी ये 2 ही रहेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर नीचे से कट जाएगा, इजीली कट जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। बताओ, 2 आ जाएगा नीचे, तो 5 दूनी 10, तो a का मान जो आ गया वो 1/10 आ गया, और यही सही है, बी ऑप्शन 1/10 a का मान। बेहतरीन प्रश्न। नेक्स्ट, और अगला सवाल इसी टाइप का, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सवाल, सीडीएस की परीक्षा का सवाल आया है। सीडीएस 2019 में सोच समझ के करके बताओ आप मुझे। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। यस, जिस बात का इंतजार था आपने वही किया। ज्यादातर बच्चे इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात आपकी, इसमें कोई गलती नहीं है, डी बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, सवाल में ये बोला, ये बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है ना।
शब्दों का भी खेल है। इस सवाल में बोला गया है यदि ए बटे बी प्लस सी, यदि ए बटे बी प्लस सी बराबर बी बटे सी प्लस ए, बराबर बी बटा सी प्लस ए, बराबर सी बटे ए प्लस बी, सी बटे ए प्लस बी है। यदि ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, तीनों रेशियो बराबर हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यदि तीनों फ्रैक्शन बराबर है तो प्रत्येक फ्रैक्शन का मान 1 या -1 है, 1/2 1 है, 1/2 -1 है, या प्रत्येक फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 ओनली है। सुनेगा भाई साहब, ये तीनों फ्रैक्शन या तीनों रेशियो बोले आपस में बराबर हैं, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इनके अंश को और इनके हर को, तो भी बराबर ही रहेगा। जब मैं ऐड करूंगा तो यहां से आ जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी ऊपर, और नीचे ऐड करने पर क्या आएगा? a जमा a 2a, b जमा b 2b, c जमा c 2c। नीचे आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 2a प्लस 2b प्लस 2c, नीचे ये आ जाएगा। अब यहां पर दो केस बनते हैं, दो केस यहां पर मेरे दोस्तों दो केस बनते हैं। पहला केस यहां पर दो केस बनते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान इज नॉट इक्वल टू 0 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऐसी है कि उसका मान 0 के बराबर नहीं है। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के इक्वल नहीं है, 0 के अलावा कुछ है, तो भाई a प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे से कट जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के अलावा कुछ है तो a प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2। तो लेकिन ये सवाल का उत्तर नहीं हुआ डी ऑप्शन। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो a प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे से कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन अगर एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट की गई है, अगर एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट है कि उनका योग 0 है, भाई वो केस भी तो बन सकता है कि a प्लस बी प्लस सी का योग 0 हो। और अगर डाटा ऐसा सेट किया गया है, वैल्यू ऐसी सेट की गई है कि एबीसी का योग 0 है, तो बेटा आप 0 को तो 0 से भाग नहीं कर सकते। गणित में गणित में तो 0 को 0 से भाग नहीं कर सकते। फिर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? है भाई अगर a प्लस बी प्लस सी का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू डाटा ऐसा सेट किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, तो बेटे प्रत्येक फ्रैक्शन का मान क्या आएगा? अगर आप यहां पे गौर से देखें, b प्लस सी क्या है? अगर a प्लस बी प्लस सी जो 0 है तो b प्लस सी का मान क्या आएगा? माइनस का a। भाई a b प्लस सी का मान क्या आएगा? माइनस का a को माइनस a से भाग देंगे तो क्या आएगा? -1। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां से देखूं c प्लस ए क्या आएगा? यहां से c प्लस ए आएगा, b उधर चला जाएगा, माइनस का b है। c प्लस ए कितना आएगा मेरे दोस्तों? माइनस का b को माइनस b से भाग देंगे क्या हो जाएगा? -1। ऐसे ही बेटे यहां से देखो, यहां से a प्लस बी कितना आएगा? c उधर चला जाएगा, माइनस का c है ना। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? -c को -c से भाग देंगे, -1। यानी कि यहां से दो आंसर बनेंगे। पहला आंसर तो तब होगा यदि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर होगा 1/2। और अगर डाटा ऐसा सेट है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो हर फ्रैक्शन की वैल्यू -1 -1 -1 होगी। तो इस सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन। या तो हर फ्रैक्शन का मान 1/2 होगा या फिर -1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। तो बहुत ही गजब का जबरदस्त सवाल है मेरे दोस्तों। जाहिर सी बात है ऐसे सवाल पहले सीडीएसई पूछता है, बाद में एसएससी उसको कॉपी करता है। ठीक है भैया, इसी के साथ करते हैं आज का ये लेक्चर खत्म और फिर आगे करेंगे इसके कल। बाय।